तो अभी हमने इसी को स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के साथ C++ प्रोग्राम में देखा। आइए अब इसी प्रोग्राम में हम चेंज करके इसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में चेंज करते हैं। ये बराबर 20 है, b बराबर 67 है, ये हमने बराबर ऑपरेटर के साथ दिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है। आइए अब हम इसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के साथ करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर a बराबर मुझे वैल्यू फिक्स नहीं देनी है, इसलिए मैं इन दोनों लाइनों को यहाँ से हटा देती हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने ये दोनों लाइनें यहाँ से हटा दी है और इनकी जगह मुझे चूंकि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन देना है तो मुझे एक दूसरे फंक्शन का यूज करना होगा। पहले मैं आपको सी में ही करना बता रही हूँ कि किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है स्कैन एफ, SCANF, स्कैन एफ फंक्शन का प्रयोग करना होता है और हम ब्रैकेट शुरू करेंगे। इसके अंदर हम वही डबल कोट शुरू करेंगे और कंट्रोल स्ट्रिंग का प्रयोग करेंगे, यानी %। और चूंकि मैं वही इंटीजर ले रही हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे %d लगाना होगा। और चूंकि मुझे 2 इंटीजर की वैल्यू डालनी है डायनेमिक तरीके से, यानी जिस यूजर को जो वैल्यू डालनी हो वो डाल सके, तो चूंकि 2 नंबर का सम कराना था, हमने a और b 2 लिए थे, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 बार स्ट्रिंग लगानी होगी, कंट्रोल स्ट्रिंग। तो मैं दोबारा % लगा रही हूँ और फिर मैंने d लगा दिया है और डबल कोट करके मैंने इसको बंद कर दिया है। और इसके बाद चूंकि 2 की वैल्यू ही हमें पूछवानी है a और b की, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a और b, लेकिन यहाँ पे एक चिन्ह जो है हमारा %, जो आप शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड में से 7 को प्रेस करेंगे तब बनेगा, वो हम लगाएंगे और उसके साथ हम लिखेंगे a और फिर हम वापस कॉमा लगा के इसी साइन को दोबारा लगा के हम लिखेंगे b। ये हमने स्कैनफ किया और हम वही लाइन के अंत में, स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन लगाएंगे। तो इस लाइन की वजह से अब ये हमसे प्रोग्राम में वैल्यू पूछेगा, यानी रन टाइम पे अभी जैसे 87 दिखा रहा था, अब ये हमसे वैल्यू पूछेगा और उसके बाद जो हम वैल्यू डालेंगे ये उसको वहां पर प्रिंट करेगा। तो देखते हैं, हम इसको रन कराते हैं। मैं कंट्रोल F9 कर रही हूँ। देखिए ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया है, लेकिन अब ये काली स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हमें क्या करना है, क्योंकि हम जब न्यूअर्स होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था, किस लाइन से क्या होने वाला है। तो इसके लिए हमें एक और प्रिंट लाइन पहले से लगा लेनी चाहिए थी, जहाँ पे हमें लिख देना चाहिए था एंटर 2 नंबर, ताकि हमें जैसे यहाँ करते तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता। तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। अभी फिलहाल हमसे ये यहाँ पे 2 वैल्यू डालने के लिए यहाँ रुका हुआ है, हमने कुछ लिखा नहीं, लेकिन हमने सीधा स्कैनएफ लिखा था। स्कैनएफ अपने आप हमारे वैल्यू डालने का इंतजार करता है। तो देखिए अब मैं यहाँ कोई भी 2 वैल्यू डाल सकती हूँ। मेरे को 500 को और दूसरा नंबर जो है 7034 मैंने दूसरा नंबर डाला है और मैं इसका सम कराना चाहती हूँ। तो देखिए इसने हमारा 7534 दोनों नंबर्स को सम करके प्रिंट कर दिया है। तो ये हमारा हुआ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, क्योंकि रन टाइम पर हम वैल्यू डाल रहे हैं और वैल्यू रन टाइम पर हर बार चेंज की जा सकती है, क्योंकि जो भी इस प्रोग्राम को रन कराएगा वो इसमें नई वैल्यू डालेगा। तो ये हमने देखा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन सी के साथ, आपने देखा ये सी के साथ। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम हुई कि हमें पता नहीं लगा था वहां पे क्या डालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, मैंने बताया था कि यहाँ हम बिल्कुल क्रम से चलते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कंप्यूटर हमसे 2 वैल्यू पूछे, उससे पहले एक लाइन लिखी हुई हमारे सामने आ जाए कि एंटर 2 नंबर्स फॉर सम। तो इससे पहले, इसका मतलब हम इसके पहले कर्सर को रखें। तो मैं यहाँ पे सी के आगे इस जगह पे कर्सर को रख के और एंटर कर रही हूँ। देखिए मैं स्कैनएफ के ऊपर की तरफ आ गई हूँ और यहाँ पे मैं एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट और लगा देती हूँ, क्योंकि हम सी में काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ प्रिंटएफ लगाएंगे, देखिए आप, और प्रिंटएफ करके मैं यहाँ पे डबल कोट में ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग लिख देती हूँ, एंटर 2 नंबर्स फॉर सम। देख सकते हैं आप। और इसके बाद
लाइन चेंज हो, यानी मेरा कर्सर अगली लाइन पे मिले और वहाँ पे मैं वैल्यू डालूँ, उसके लिए हमारे पास इसके अंदर होता है /n साइन, उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इस प्रकार का स्लैश है ये, और इसके साथ हमने n लगा दिया है और डबल कोट क्लोज कर दिया है, और फिर मैंने इसको बंद कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और मैं अब इसको रन कराऊंगी तो देखेंगे आप, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें मुझसे हो गई है, कहीं कुछ रह गया है। टू नंबर्स फॉर सम, एक सेकेंड, हम अभी देखते हैं इसको। मैं इसको दोबारा लगा देती हूँ, शायद मुझसे कोई गलती होगी है जिसे मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। मैं इसको दोबारा लगा देती हूँ डबल कोट में, एंटर टू नंबर्स। हाँ, मैं सेमीकोलन लगाना भूल गई थी, इसलिए ये दिक्कत हुई थी। लाइन के अंत में हमें सेमीकोलन लगाना है, जो मैं भूल गई थी। देख सकते हैं आप /n, और मैंने इसको बंद किया है और लास्ट में सेमीकोलन लगा देती हूँ। अब देखिए आप, कंट्रोल F9 किया मैंने, ये देखिए आप सामने लिखा हुआ रहा है एंटर टू नंबर। हम यहाँ पे नंबर्स डालेंगे, कुछ भी जो भी हमें जोड़ने हो। फर्स्ट नंबर 3 4 5 डाला मैंने, और दूसरा नंबर 5 6 7 डाला है, ये देखिए इसने जोड़ के हमें बता दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। और अब की बार हमने एक स्टेटमेंट printf के साथ scanf के ऊपर लिखा एंटर टू नंबर, ताकि हमें यहाँ पे पता लग जाए कि हमें वैल्यू डालनी है। यहाँ पे अगर करेक्टर डालना हो तो हम शायद यहाँ करेक्टर भी लिख सकते हैं, मीन्स आवश्यकता अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमें आगे काम क्या करना है, क्या वैल्यू डालनी है। तो ये आपने देखा सी में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के साथ प्रोग्राम, न्यूमेरिक वैल्यू डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के साथ डालने वाला प्रोग्राम हमने यहाँ पर देखा। और नेक्स्ट में मैं अब आपको इसी प्रोग्राम को C++ में बनाना बताऊंगी। आप देखेंगे कि C++ में ये चीज कितनी आसान हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यानी गतिशील प्रारंभिकरण, यानी मान को परिवर्तित करते हुए प्रोग्राम बनाना। ए और बी में चेंज मान डालना, जिस यूजर को जिस मान की आवश्यकता हो वो मान डाल के प्रोग्राम को रन कराना और उसको बनाना।